हाय हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हर्षाली नेचर ब्यूटी पर। तो आज मुझे कहीं जाना था और जो मेरे ब्लॉग है वो 2-3 दिन में एक बार आते हैं, ठीक है, या फिर 8 दिन भी हो जाता है। आप लोग जैसे मुझे कमेंट्स करेंगे वैसे मैं मेरे डेली के ब्लॉग डालूंगी। तो आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सुबह उठ करके गर्म पानी पिया, उसके बाद चाय बना ली। चाय बनाने के बाद मैंने सोचा चाय में पीऊँगी तब तक मैं इधर कुकर के ऊपर दाल भी चढ़ा देती हूँ, मतलब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने दाल मिक्स दाल ले ली थी, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि अगर ये वाले कुकर में मैंने दाल को बनाया तो पूरा गैस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो सीटी है वो बराबर नहीं लगती है। फिर मैंने ये न्यू कुकर था मेरे पास, मैंने ये निकाला, इसमें पूरी दालों को ट्रांसफ़र कर लिया और इसी में मैंने दाल बनाने का डिसाइड किया। क्योंकि इसमें सीटी बहुत अच्छे से लग जाती है ये वाले कुकर में और बाहर भी दाल नहीं गिरती। अगर आपके पास नहीं हो तो आप लोग भी ट्राई करो। ये कुकर बहुत अच्छा होता है, नॉन स्टिक होता है बट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पानी डाला, दाल डाली, मिर्चियाँ डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, सब डाल करके मैंने इसको कुकर को पैक कर लिया। मैं यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये ब्लॉग आप पूरा देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे देना है। मतलब मुझे आप सजेशन करने वाले हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या मैंने गलत किया या सही किया है। तो इस टाइप से आप मुझे सजेस्ट करना है आप लोगों को कि मैं क्या मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो खाने का तैयारी था वो मैंने सुबह कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पूरा दिन लगने वाला है वहाँ पर। तो मैंने सुबह ही खाना बना दिया था, क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे बाबू भी था, मेरी बेटी भी थी, तीनों की तीनों घर पर थे। तो मुझे पता था कि मुझे खाना बनाना ही है। तो मैंने सुबह उठ करके खाना बना लिया था। इस तरीके से मैंने सब कुछ डाल करके कुकर लगा दिया। और एक लेडीज़ ऐसी चीज़ है, ऐसी मशीन है जो कहीं पर भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, बट उसको घर का काम करना है, मतलब करना ही है। तो मैंने कुकर इस तरीके से लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब चाय और नाश्ता कर लिया जाए। तो कुकर में सीटी लग रही थी, तब तक मैंने जो रात का पराठा था वही गर्म कर लिया था अपने लिए। मेथी का पराठा था वही गर्म कर लिया। और आपने साइंस में भी देखा होगा कि आजकल कहा गया है कि रात की रोटी को सुबह गर्म करके चाय के संग खाना बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने भी वही किया। यहाँ पर मेरे कुकर को सीटी लग चुका था। उसके बाद में थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो साफ़ कर लिए मैंने कहा कुकर का जब तक सीटी गैस निकलता है, विसल ठीक होती ये निकलती है, तब तक मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, क्योंकि टोटल काम करके जाना एक लेडीज़ को बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने सब धीरे धीरे काम किया। उसके बाद मैं नहाने चली गई। मैंने कहा गैस निकलेगा तब तक मैं नहा करके आ जाऊँगी। तो यहाँ पर गैस फ्री हो गया था, कुकर फ्री हो गया था और मैं नहा करके आ गई थी। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था और मैंने सभी को कहा है पिगमेंटेशन के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। भले आप किचन में काम करो चाहे धूप में जाओ, बट आपके चेहरे पर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों लगाए थे फेस पे, क्योंकि जब गैस के पास काम करते तो जो गरम गरम हीट अपने चेहरे पर पड़ती तो उससे पिगमेंटेशन बढ़ता है, बट कम नहीं होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप धूप में जाओ चाहे गैस के पास जाओ, आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। सनस्क्रीन 50 यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको पिगमेंटेशन है। तो इस तरीके से मैंने अपना घर का रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप फुल वीडियो देखिएगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछे गए, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उनके सही तरीके से और सही आंसर दीजिए मुझे। उसके बाद मैंने दाल बन गया था, दाल को फ्राई करने के लिए, तड़का देने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से फटाफट सब कुछ कर लिया। आप देख सकते हो मुझे दाल तड़का बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि इधर से उधर करने से अच्छा डायरेक्टली कढ़ाई में ही मैंने तड़का दे दिया और कुकर में डाल दिया। इस तरीके से मैंने कुछ किया था। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली थी और दाल पक गया था। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि दाल हो चुका है, पक चुका है। उसके बाद मैंने तेल वगैरह डाला कढ़ाई में, तेज पत्ता वगैरह सब कुछ, राई जीरा वगैरह जो भी दाल में डाला जाता है वही सब मैंने डाला। उसके बाद मैंने दाल को तड़का दे दिया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने दाल को तड़का दे चुकी थी, आप देख सकते हो। मैंने सोचा था गैस ख़राब ना होगा इसलिए मैंने कुकर चेंज किया था, बट यहाँ पर मेरा गैस ख़राब हो ही गया। जैसे मैंने तड़का दिया सारी दाल नीचे गिर गई, फिर वैसे मुझे सब कुछ साफ़ करना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने पूरा किचन वगैरह सब धो लिया। और मुझे जाने का जल्दी था, इसलिए मैंने गीले गीले में ही और गैस चालू में ही मैंने पूरा गैस धो डाला था। यहाँ पर मैंने राइस ले लिया था, क्योंकि मुझे राइस भी बना करके जाना था। तो मैंने राइस भी बना दिया था। मेरा मन नहीं था, क्योंकि ठंडी चीज़ कोई खाता नहीं, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी था, इसके लिए मुझे बनाना पड़ा। तो मैंने राइस बना लिया। तो मैंने यहाँ पर दाल चावल रोटी सुबह ही बना लिया था, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो वो मिस हो गया है मुझसे। तो मैंने रोटी भी बना दी थी, चावल भी बना दिया था, दाल भी बना दी थी और मेथी का सब्ज़ी बनाया था। उसके बाद में आप देख सकते हो मुझे जहाँ जाना था वहाँ का मैंने पैकिंग कर लिया था इस तरीके से। तो घर का जो फैलावा है वो आप देख सकते हो, मैं ऐसा ही फैलावा छोड़ के उठ गई है। अब ये मुझसे मांग रही है दूध, क्योंकि ये खाना नहीं खाती है। ये देखिए, हाँ हाँ देते 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 देते।
तो मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये बाद में आपको लास्ट में बताऊँगी, क्योंकि आप बताइए ये सही है या गलत है। ठीक है, आपको बताना है पूरा ब्लॉग देखने के बाद कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना था। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, या मैंने सही किया है गलत, ये सब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, इसलिए आपको पूरा वीडियो ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं निकल गई थी बैग लेकर के, मेरा सारा सामान मैंने ले लिया था। एक्चुअली मैं खुद से जाने वाली थी, लेकिन बट मेरे हस्बैंड बोले मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ से हम निकले थे, फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं है। अब क्या चीज़ नहीं है, तो मेरे पास हेयर पिन्स नहीं थी, तो मैंने हेयर पिन्स, यू पिन, बॉब पिन, ये सब चीज़ें मैंने खरीदी। और यहाँ पर मेरा बिल बना 550 रुपीज़ का। मैं शॉक हो गई, क्योंकि मैं सबका मतलब ऐसे ही मेकअप करके दे देती हूँ, ऐसे ही सब कुछ लगा के दे देती हूँ, बालों में जो भी ज़रूरत रहती है। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं इतनी इतनी सी चीज़ें लेने चाहती हूँ तो इसका भी बिल इतना हो सकता है। तो प्लीज़ मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप किसी का कुछ भी करते हो तो थोड़ा बहुत तो पैसा बनता ही बनता है, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री में नहीं आती है। 550 का बिल बना ओनली हेयर पिन्स, बॉब पिन का। तो मैं तो शॉक हो गई यार कि इतना बिल बन गया मेरा, लेकिन मुझे लेना बहुत ज़रूरी था तो मुझे लेना ही पड़ा। फिर मैंने बॉब पिन, हेयर पिन, यू पिन और सेफ्टी पिन सब कुछ ख़रीदा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा सामान, और इसका बिल भी मैंने शो किया होगा या नहीं मुझे याद नहीं है, बट इसका बिल भी आया था। तो आप देख सकते हैं इतनी इतनी सी चीज़ें। पहले मैं सोचती थी क्या है यार, ठीक है अपन कर देते हैं, और मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, इसलिए मैं कर देती हूँ। फिर वहाँ से हम लोग निकले सामान लेकर के। एक्चुअली मुझे मेरी बेटी को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ना था, उसका काफ़ी टाइम से मन था मेरी फ्रेंड के घर छोड़ दो, तो उसको हम लोगों ने वहीं छोड़ा। यहाँ पर मैंने सारा सामान जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले चुकी थी मैं। अच्छा खासा बिल बन गया था मेरा ये सामान में, और मैं खुद भी शौक थी। तो यहाँ से हम लोग निकले मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए थे मेरी बेटी के फ्रेंड के घर। तो ये उनका घर है यहाँ पर, वो लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोड़ा। एक्चुअली 2-3 दिन से ही बातचीत हो रहा था, तो मैंने बोल दिया था उनको कि भाभी मैं छोड़ने वाली हूँ मेरी बेटी को, क्योंकि वो बहुत ज़िद करी। तो बोले हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही दूर रहते हैं, इसलिए वो नहीं आती है मेरे घर पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत दूर और एकदम एंड में रहते हैं, इसलिए वो नहीं आती है। हालांकि वो भी वहीं रहती है और मैं भी वहीं रहती हूँ, पर पता नहीं मैं हाईवे पर रहती हूँ, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो हम लोग इस तरीके से पहुँच गए थे उनके घर। तो उनके घर जैसे ही पहुँचे तो बाहर जो स्पेस होता है वहाँ पर जो आंटी वो पोछा लगा रही थी। तो हम लोग बहुत ही एकदम सुविधा से, मतलब गंदा न करते हुए हम लोग उनके घर में, मैंने बेल बजाया, वो सामने ही बैठे हुए दिख गए सेफ्टी डोर से मुझे। फिर उन्होंने ओपन किया तो मैं उनका घर देखकर शॉक हो गई, क्योंकि उन्होंने इनॉग्रेशन करवा लिया था, पूरा न्यू करवा लिया था घर को। तो मैंने कहा अरे वाह बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका घर, कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने झूमर वगैरह, कलरिंग वगैरह, सोफ़ा, और जो उनका बालकनी था उनको हॉल में ले लिया था उन्होंने, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने घर को डेकोरेट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको कहा, कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने घर बहुत अच्छा कर लिया है। और एक्चुअली उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से घर को बिना हस्बैंड की हेल्प के इतना अच्छा किया। तो प्राउड ऑफ़ यू कि आपने बिना हस्बैंड की मदद से इतना अच्छा घर कर लिया। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे जहाँ मुझे जाना था। वहाँ पर मेरी बेटी आराम से वहाँ रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और वहाँ पर ये टेंशन नहीं होता, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकलती है, न तो नीचे निकलती, घर में ही बच्चे लोग खेलते रहते हैं, क्योंकि उनका भी एक बेटी और एक बेटा है। वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। वहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा अभी तो हम पहुँचे ही नहीं, मुझे 10 मिनट लगेगा पहुँचने में, उसके बाद मैं आपको बोलूँगी। तो मैं कहा ठीक है चलेगा। फिर हम लोग नीचे होटल के नीचे हम लोग वेट करते रहे, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा था। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड जब तक मैं ऊपर नहीं गई तब तक बेचारे मेरे हस्बैंड भी वहीं रुके रहे, और अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड रुके थे। वैसे आजकल सभी के पास मोबाइल रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट जब मैंने होटल के अंदर एंट्री ली तो होटल वालों ने मुझसे ID मांगा मेरा। तो मैंने कहा, उनको पूछा ID में आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा तो वो भी चलेगा। फिर मेरे हस्बैंड जैसे ही मुझे छोड़ के जाने लगे तो मैंने उनको बोला रुकिए, यहाँ पर ID कार्ड मांग रहे हैं। तो ID कार्ड में क्या चाहिए, तो मैंने कहा जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उन्होंने फ़ोन में उनके देखा, मेरा ID कार्ड मेरे पास नहीं रहता, बट मेरे हस्बैंड के पास था, तो उन्होंने मुझे उसका फ़ोटो दे दिया। फ़ोटो देने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम वेट किया, कम से कम मैं 1 घंटे तक वेट करती रही, और 1 घंटे तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, मुझे छोड़कर नहीं गए थे। तो 1 घंटे तक हम लोग यहाँ पर ही रुके रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी नहीं था, ओनली हम ही थे, और बहुत मतलब दूर था होटल। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर गए, ID दिखा करके उन्होंने मुझे नंबर वगैरह बता दिया था। मैं ऊपर गई, ऊपर जा कर के मैंने मेरा सारा तामझाम खोला। तो मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि एक्चुअली जब मेरा स्टडी नहीं कंप्लीट था तब मैंने पार्लर का किया था, ठीक है, तब मैं पार्लर का कुछ छोटा मोटा मतलब किया था, मैंने अच्छा खासा किया था। तो
अभी मेरे जो क्लाइंट है वो मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके बोला उन्होंने कि प्लीज़ हर्षाली तुम करोगी? तो फिर मैंने पहले हाँ बोला, तो उन्होंने ना बोल दिया कि कैंसिल हो गया। फिर मैंने ना बोला तो उन्होंने हाँ बोला। इस तरीके से हमारा 2-3 बार कन्वर्सेशन हाँ ना में हुआ। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि ठीक है, आपको इतनी लेडीज़ को रेडी करना है तो आप कर दोगी क्या हमारा, क्योंकि आप हमारी पुरानी हो पहचान की, तो हमें आपको ही पहुँचाना ठीक लगा, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा पहले, क्योंकि हाँ ना करते करते हमारा 3-4 बार हाँ ना होकर कन्वर्सेशन हो चुका था। उन्होंने मुझे पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे, फिर मैंने भी उनको रिटर्न कर दिया। उसके बाद फिर वो आंटी का मुझे कॉल आया, डायरेक्ट वो आंटी का कॉल आया जिनको मुझे रेडी करना था। वो आंटी ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि आप आओगे? तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं आ जाऊँगी। और मैंने उनको ये भी कहा कि फिर इस बार मैं आपको एडवांस रिटर्न नहीं कर पाऊँगी। इस तरीके से हमारा कन्वर्सेशन हुआ था। तो क्या ये मैंने सही किया, आप मुझे बताइए? क्योंकि एज़ मैं टीचर भी हूँ और मैं पार्लर का भी पहले टीचिंग ही करवाती थी और अभी मैं स्कूल का टीचिंग कराती हूँ छोटे-छोटे बच्चों को। तो क्या मैंने जा कर के सही किया या नहीं किया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आंटी थी, उनके हेयर को करवाना था। फिर बाद में ये मेरा आप सामान देख सकते हो। मुझे बहुत शौक है ये सब करने का, तो मतलब मुझे सबको रेडी करने का, सब सुंदर दिखना चाहिए लेडी से। इस तरीके से मेरी इच्छा होती रहती है कि सब अच्छे दिखें, सब सुंदर दिखें। तो आपने हाल ही में मेरा वीडियो भी देखा होगा कि कहीं मैं किसी न किसी को रेडी करती ही रहती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने रेडी किया, मतलब रेडी करने के लिए गई थी मैं। तो मेरा आपसे बस एक ही सजेशन है, तो एज़ ए मैं टीचर हूँ तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ रेडी करने, आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं मेरे पास ऑर्डर्स रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। अभी ये ऑर्डर मुझे बहुत टाइम के बाद मिला है, तो क्या, क्योंकि मैं कुछ लोगों को तो मना ही कर देती हूँ कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि एज़ ए टीचर और एज़ ए ब्यूटिशियन बहुत अलग अलग हो जाता है। तो लेकिन ये आंटी लोग, इतनी प्यारी आंटी लोग थी ना, सच में। ये जो फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली थी, मुझे बहुत पसंद आई। और इन्होंने मुझे जितना मैंने ये किया था उतना उन्होंने मुझे दिया। बाद में हम लोगों का काम ख़त्म हो गया था, मैं नीचे आकर के मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड आए, 15 मिनट में मेरे हस्बैंड आ गए होंगे, 15 मिनट तक मैं नीचे रही। उसके बाद फिर मैं मेरी फ्रेंड के घर गई मेरी बेटी को लेने के लिए। तो मेरी बेटी को मैंने वहाँ से लिया, तो उनका जिद था कि आप भैया को लेकर के आते तो ऊपर क्यों नहीं लेके आते। भैया मीन्स मेरे हस्बैंड। तो मैं मेरे हस्बैंड को लेकर के ऊपर गई। बनाया होगा ना, दीदा बनाती है ऐसा। हाँ, दीदा बनाती है, दीदा ही तो यहाँ से हम लोग, मेरी फ्रेंड ने चाय पानी नाश्ता किया हम लोगों को। फिर हम लोगों ने सिर्फ ओनली चाय पिया, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। आए हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेहनत करना क्या गलत है। क्या मेहनत मैं करती हूँ तो क्या वो गलत चीज़ है? क्योंकि मेरे हाथ में हुनर है तो मैं वो चीज़ करने चाहती हूँ कि मैं वो करूँ, जो भी मुझे आता है वो चीज़ मैं करूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेहनत करना गलत है। अगर आपको 2 पैसे मेहनत करने से मिलते हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है। और किसी ने किसी का मतलब मेहनत का 2 पैसा रखना भी नहीं चाहिए। ये मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे, मेरे हाथ में जो हुनर है, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जब सामने वाला इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्यों ना किया जाए। और अपने हाथ में हुनर भी है और वो हुनर कहीं जाएगा भी नहीं, और कंटिन्यू करेंगे तो उसमें क्लियरिटी आती रहती है। इसके लिए मैंने वो ऑर्डर लिया और मैं वहाँ पर गई एज ए टीचर होकर के भी। तो क्या आपको सही लगा? सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा भरपूर सारे, और कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर